अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक और खैर व आफियत से होंगे। तो ये जी एक न्यू सूट देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सना जी ने आज कहीं जाना है जी, बिल्कुल। और ये जी एथनिक का सूट है और ये 2 पीस में है, जो कि आज मैंने एक बर्थडे पे जाना है। किसकी बर्थडे पे जाना है वो आगे आप मेरे साथ बने रहिए तो आपको जी पता चल जाएगा। और ये जी ज़बरदस्त सा सूट है, इसके बटन देखें कितने खूबसूरत है। मैंने कहा मैं आपको ज़रा सूट की थोड़ी डिटेल बता दूँ कि ये 2 पीस है और आज ये जी मैंने पहनना है। ये मैंने समर के मिड में मैंने लिया था फैसलाबाद से, पर इसको जी बस मैं पहन ना सकी क्योंकि ये कहीं कबड़ में ही गड़ीच गया था, तो आज ही मुझे मिला है। और इसकी जी मैंने आज ट्राई की कि इसके नीचे घेरे पे कोई बेस कलर की लैस लेके उसको डाई करवा के थोड़ा लंबा करूं, कुछ इसके चॉक्स के ऊपर कुछ करूं, पर मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए था और मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने कहा चलें जी इस सूट को आज हम ऐसे ही वेयर करते हैं। ये इसका जो खूबसूरत सा ट्राउज़र है जो कि ओनली प्रिंटेड में है और बड़ा ही ज़बरदस्त कलर कम्बिनेशन के साथ ये प्रिंट था। और ये इसके साथ जी दुपट्टा है शिफॉन का, जिसके बॉर्डर पे नीचे पल्लू पे चौड़ी लैस है, साइड पे ब्रीक लैस है। तो ये जी सूट आज हमने पहनना है। तो मैंने कहा इसकी अगर डिज़ाइनिंग करूँगी तो ज़रा बाद में तसल्ली से आराम से, इसको आज ऐसे ही मैं वेयर करती हूँ, देखती हूँ ऐसे अच्छा लगता है या फिर कैसे अच्छा लगता है। ये इसके बाजू हैं जी कुर्ता स्टाइल में, और ये सूट भी कुर्ता स्टाइल में है, थोड़ा सा लूज़ में है। और जो चौक इसके छोटे हैं, घेरा इसका थोड़ा कुर्ता शेप में है। और इसके बटन देखें कितने खूबसूरत हैं, ये वी शेप में जिसका गला है, और इसके गले पे भी लैस वगैरह हो के या कुछ इसके साथ पर्ल वगैरह अटैच हो सकते हैं अगर हम करना चाहें। ज़रूरी नहीं जिस तरह का आपने रेडीमेड लिया आप उसको वैसे ही वेयर कर लें। आप अगर चाहें तो उसमें अपनी जो डिज़ाइनिंग है वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सोचा था कि इसके साथ मैं कुछ करूँगी, जैसी हल्की हल्की चिकनकारी है और जैसी ये अंदर ट्राई का एक डिज़ाइन धागे के साथ उन्होंने किया हुआ है, इसी शेप में अगर कोई मुझे ट्राई एंगल में लैस मिलती तो मैं डाई करवा के इसके साथ लगाती। यानी कि मैंने ब्लैक भी इसके साथ ट्राई की, पर मुझे लगा कि ब्लैक इसके साथ बहुत ज़्यादा वो एक नुमायाँ हो जाएगी चीज़। तो इसके साथ ही ब्लैक शूज़ मैं वेयर करूँगी, ब्लैक दुपट्टा है और साथ इसके हल्की सी ज्वेलरी पहनूँगी और मतलब गोल्डन में ही पहनूँगी क्योंकि ये गोल्डन साइड पे ज़रा कलर था। और जो दुपट्टा है वो ब्लैक ही है। और जो इसके साथ जो मैं पर्स कैरी करूँगी वो भी बड़ा खूबसूरत है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। वो मुझे पलविशा ने दिया हुआ है। तो मैंने कहा चलें जी ये एथनिक का जो सूट है ये जो मुझे बहुत ही पसंद ये आया था। जैसे मुझे पसंद आया मैंने कहा बस ये मैंने लेना है। और यकीनन जी ये इसको जब हम पहन के देखेंगे हम आपको तभी भी दिखाएंगे कि ये उतना ही खूबसूरत है जितना मुझे लगा। और इसके बटन बड़े यूनिक से थे, हल्की हल्की मोतियों के साथ जी बारीक लड़ियाँ थी जो नीचे लटक रही थी। और जो बटन के अंदर राउंड जो मड़े हुए बटन होते हैं ना, राउंड में भी उन्होंने वो मोती की एक लाइन दी हुई जो कि बड़ी खूबसूरत लग रही थी। हालांकि पूरे सूट पे टोटल डिफरेंट एक चीज़ है, पर ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। और यहाँ जी ये सूट हमने पहन लिया, अब हम थोड़ा स्टाइल स्टूल मारेंगे, आपके साथ बातें शातें करेंगे। आपने साइड वाली दीवारों को नहीं देखना, आपने मेरे सूट को देखना है क्योंकि इस घर में ना सेम बहुत है। इसको जितना मर्ज़ी पेंट करवा लें वो जब सेम एक दफ़ा दीवारों में घुस जाती है ना वो फिर बार बार ही निकलती है, क्योंकि जो मिस्त्री हैं या ठेकेदार उनका काम कुछ ऐसे होता है। खैर छोड़ो जी, सूट से तुसी फोकस करो और मुझे बताएं कि क्या ये सूट ऐसे ही ठीक है या इसके अंदर मज़ीद मैं कोई डिज़ाइनिंग करूं। मुझे आप लोगों ने कमेंट में मशवरा देना है कि सना जी ये सूट ऐसे ही अच्छा आपको लगा है ब्लैक शूज़ और बैक दुपट्टे के साथ। वैसे मुझे ये ऐसे भी अच्छा लगा है, मेरे बच्चों ने भी कहा कि ये सूट मामा ऐसे ही अच्छा है, इसके साथ आपने बिल्कुल कोई पंगा शंगा कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जो इसकी डिज़ाइनिंग है आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। इसी तरह जो डिसेंट लुक है ना वो फिर इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो शॉर्ट में वो कह रही थी आपको अच्छा लग रहा है, मैंने कहा चलें ठीक है। बाकी मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी मशवरा ज़रूर लूँगी, इंस्टा वाले भी जो मेरी यूट्यूब देखते हैं, मतलब मेरे व्लॉग्स देखते हैं ट्यूब तो वो भी मुझे मशवरा दें जी देख के कि क्या इसके अंदर मज़ीद डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। और ये जूता देखें जी वेरी कंफर्टेबल इसी है, इसका बारीक सी इसकी छोटी सी हील है, नाइस है इसका कट है और ज़बरदस्त जी ये सब कुछ है। और यहाँ जी हम तैयार श्यार हो चुके हैं और रेडी स्टैडी हो के जी अब घर से हम निकल रहे हैं, जाएंगे जी अपनी गाड़ी की तरफ। तो ये जी अब अपनी गाड़ी की तरफ हम जा रहे हैं और हमने अपने कैमरा मैन तो खैर मैं नहीं कह सकती, अपनी कैमरा वूमन मैं खुद ही हूँ।
और ये बाहर नीचे जो आपको चीज़ें नज़र आएंगी उस पर आपने फ़ोकस नहीं करना, आप जी हमारे कपड़ों पे और जूतों पे फ़ोकस करें कि कितना ज़बरदस्त जी कलर कम्बिनेशन और सेट हर चीज़ बैठी है। ये लें जी, गाड़ी पे हम सवार हो चुके हैं और ये सिर्फ 2 चूड़ियाँ मैंने पहनी हैं और इस हाथ में 2 रिंग्स पहनी हैं, एक रिंग मैंने दूसरे हाथ में पहनी है। आप भी कह रहे होंगे सना जी जा तो रही हैं बर्थडे पे, किसकी बर्थडे है और गिफ्ट शिफ्ट भी नहीं लिए? तो गिफ्ट शिफ्ट जी हम नहीं लेंगे, हम जी उनको देंगे पैसे, क्योंकि कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो कई लोग गिफ्ट लेके आ जाते हैं और कई दफ़ा होता है कि वो गिफ्ट जो हैं वो शायद कई लोग यूज़ भी नहीं करते या यूज़ होते भी नहीं, या उस तरह वो चीज़ पसंद भी नहीं आती। तो बेहतर है जी आप गिफ्ट की जगह पे गिफ्ट अमाउंट आप दे दें कि हो सकता है उसी में उनकी कोई चीज़ आ जाए या कुछ और पैसे ऐड करके वो कोई और बच्चों के लिए बेहतर चीज़ ले लें। तो मेरी हमेशा से यही अब सोच होती है, कोशिश यही होती है कि तो आपका गिफ्ट वाला टाइम बच जाता है, हालांकि गिफ्ट देने से मोहब्बत भी बढ़ती है, पर मैं कहती हूँ जो अमाउंट गिफ्ट है उससे भी बहुत मोहब्बत बढ़ती है। तो जैसे बचपन में होता था ना कि हमें कोई पैसे दे के जाता था, फिर हम देखते थे अब अम्मी आएंगी और कहेंगी इधर दे दो इधर दे दो। तो छोटे बच्चों को भी यही होता है, गिफ्ट तो उनको मिल जाता है, गिफ्ट तो माँ नहीं ले सकती। हाँ, छोटे बच्चों को पैसे मिलें तो वो उनको होता है अब ये माँ ले जाएगी, पर आजकल के जो बच्चे हैं वो भी माशाल्लाह बड़े तेज़ हैं, उनको सारी समझ है। और यहाँ जी ये 2 एनवेलप है और ये जी मेरा पर्स है, पर्स ये जी मेरा पर्स है जो कि पलविशा लेके आई थी, बड़ा ही खूबसूरत पर्स है और बिल्कुल इस सूट के साथ बैठा है। और ये जी 2 एनवेलप हैं जिसके ऊपर एक पे फ़ातिमा और एक पे डार्लिंग कबीर लिखा हुआ है। तो ये फ़ातिमा और कबीर कौन हैं ये भी आपको पता चलेगा। ये लें जी, हम अपनी मतलूबा जगह पे पहुंच चुके हैं और एक हाथ से हम गाड़ी घुमा रहे हैं और ये जी बस हम यहाँ पे पार्किंग पे लगाएंगे, जहाँ पे जी मैं कहती हूँ 22वें से लेके शायद 30वें अफसरान की जी ग्रेड की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी थी। वहाँ पे हमारी भी छोटी सी जी गाड़ी लगेगी, आपको गाड़ियों के हूटर भी नज़र आए होंगे। ये मैंने वैसे बात की, हमें दिमाग में एक बात आ गई, वरना करनी मेरी बनती नहीं थी यहाँ पे, कि यहाँ पे अफसरों की गाड़ियाँ हूटर वाली खड़ी हैं। 22वें ग्रेड से ऊपर के लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं। वहीं पे जी आपकी सना जी की भी गाड़ी लगी है। और जैसे ही जी मैं गाड़ी से निकली तो मुझे कौन मिला, मुझे यहाँ जी मिला ज़ारा मिली। ज़ारा जी बड़ा ही खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था। ज़ारा भी जी अपने वो कहते हैं ना साजो सामान के साथ थी, ज़ारा के बच्चे भी थे। तो यहाँ पे ज़ारा भी है, यहाँ पे लैला भी आएगी, यहाँ पे और लोग भी आएंगे। हाँ, यहाँ पे साइमा नहीं होगी, साइमा को कहीं जाना था और वो यहाँ जी नहीं पहुँच सकी, तो साइमा को बड़ा हमने मिस किया, वरना अगर साइमा मेरे साथ होती तो हम दोनों की एंट्री जी यहाँ पे इकट्ठी होती। तो ये जो खूबसूरत ड्रेस के साथ जो आगे आगे चल रही हैं ये ज़ारा, और ज़ारा को मैं कहती ज़ारा विंटर आ गई और विंटर की आपने फ़िश की प्रमोशन बड़ी अच्छी की, आपके दुपट्टे पे फ़िश बनी हुई हैं, किसी को ना मिल तो यहाँ जी कुंडी लगा के आप मछली को पकड़ सकते हैं, जो कि ज़ारा के दुपट्टे पे बेतहाशा मछलियाँ आपको नज़र आ रही थी और बड़ा ही खूबसूरत ड्रेस लग रहा था फ्लैट शूज़ के साथ। और ज़ारा भी ज़्यादातर जी फ्लैट शूज़ ही पहनती है और इनको कैरी करना बहुत ईजी है। ज़ारा बड़ी जल्दी में थी, क्यों जल्दी में थी वो भी आगे जाके आपको पता चलेगा। लें जी, ये सारी आपने लोकेशन देख ली, ये आपको याद आ गया होगा जी हम कहाँ पे मौजूद हैं। हम जी जिम खाना में, और ज़ारा कह रही थी बहुत देर मुझे हो गई है और लोग भी वेट कर रहे हैं। तो जी यहाँ ज़ारा के माशाल्लाह दोनों बच्चों की बर्थडे थी। एक बच्चे की पहले थी पर उसने यही सोचा था कि जब दूसरे बच्चे की होगी, क्योंकि एक ही मंथ में दोनों की थी। तो यहाँ पे जी दोनों बच्चों की माशाल्लाह बर्थडे है, जहाँ पे उसने अपने बच्चों के दोस्तों को, उनकी मदर्स को, जो उसकी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है उनको इनवाइट किया हुआ था, क्योंकि जी हमारे बगैर या हम अपनी दोस्तों के बगैर कुछ भी कर लें ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमने दुनिया में नहीं रहना। नहीं जी, तो ज़ारा का प्यार है कि ज़ारा हर मौके पे याद रखती है, कोई भी दोस्त हो, खुशी का मौका हो, और आपको यही होता है कि आपके क्लोज़ फ्रेंड आए। यहाँ पे जी रिदा भी आई हुई थी और जो बच्चों के दोस्त उनकी मदर भी साथ थी। तो मैं कहती माँ के लिए कितनी खुशी का दिन होता है, शायद सबसे ज़्यादा जो खुश होती है बच्चों की किसी भी खुशी पे हो वो माँ ही होती है, चाहे बच्चों की अचीवमेंट हो, चाहे उनके स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट हो, या बच्चों की पहली बर्थडे हो, और या बच्चों की आगे भी अल्लाह उनकी ज़िंदगी रखे। तो जो पेरेंट्स बच्चों की बर्थडे करते हैं वो मैं कहती बड़ी खुशी का मौका होता है। और ये सारा कुछ जी अरेंज अकेली ज़ारा ने किया था, क्योंकि यहाँ पे मर्द तो अलाउ नहीं थे कि हस्बैंड्स को बुलाया हो या ज़ारा के अपने हस्बैंड हो। ज़ारा की बस अपनी फ्रेंड
और अपने जो थे वो क्लोज़ वही लोग थे। और यहाँ जी पे आई हैं शबिया, आई हैं जिनका जिक्र मैंने पहले भी एक व्लॉग में कर चुकी हूँ। एक दो दफ़ा इनसे मिलना हुआ, बहुत ही नाइस और डिसेंट लेडी हैं। जब जब इनसे मिली हूँ बड़ा ही अच्छा लगा। और यहाँ जी शबिया को आज मैंने एक सरप्राइज़ दिया था। शबिया की एक बहन है, वो यूके होती हैं और वो पलविशा की दोस्त हैं। और मुझे शबिया ने बताया कि आप पलविशा से उनका पूछना। तो आज फिर मैंने जी जब यहाँ पे आई मुझे पलविशा की कॉल आई, वो मिस हो गई। फिर मैंने जी वीडियो कॉल की और मैंने जो शबिया हैं उनके साथ वीडियो कॉल पे बात कराई और शबिया बहुत खुश हुई। हालांकि शबिया पहले भी मुझे मिली और वो इनवाइट कर चुकी है कि जब भी पलविशा आएँ आपने ज़रूर उनको मेरी तरफ लेके आना है, क्योंकि इनकी जो बहन है वहाँ पे बहुत अच्छी पोस्ट पे है यूके पे। तो यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि यहाँ पे रगड़ा देने वालों ने हमें यहाँ के कंटेंट उस बात पे बना लेना है। बहरहाल वो यूके की जानी मानी जी एक लेडी हैं, उनकी ये सिस्टर है शबिया। तो बड़ा अच्छा लगा शबिया को। फिर शबिया ने ख़ुद भी इनवाइट उनको किया। इंशाल्लाह जब पलविशा आएंगी तो ज़रूर जी जो शबिया ने हमें दावत दी है उस पर हम ज़रूर हाज़िर होंगे। और यहाँ जी आई हैं एस लैला बुखारी। और ये हमारी जो एस लैला बुखारी हैं जी, ये हमारी लेजेंड लेडी हैं। लेजेंड लेडी का नाम इनको मैंने क्यों दिया वो आगे एक जी मैं आपको बात इनकी बताऊंगी। और यहाँ जी जैसे कि मैंने एथनिक का सूट पहना, मेरा सूट देखते ही लैला ने फ़ौन पूछा बहुत प्यारी लग रही हो, बड़ा अच्छा सूट है, कहाँ से लिया। जैसे कि हम एक दूसरे को पूछते हैं तो मैंने कहा एथनिक का, और लैला कहती है ओ मेरा भी आज एथनिक का सूट है, जो कि लैला को बहुत ही सूट कर रहा था। और इस सूट में लैला माशाल्लाह बहुत स्लिम एंड स्मार्ट और बहुत खूबसूरत लग रही थी। लैला का जूता भी आउट क्लास था और बिल्कुल सूट के साथ जी मैच जा रहा था। और माशाल्लाह जी लैला तो हमेशा हर जो है ना वो कहते हैं पार्टी हो, महफिल हो, अपने जूतों से, अपने कपड़ों से, अपनी ज्वेलरी या हैंड बैग से जी लूट लेती हैं। तो यहाँ जी आज लैला बहुत डिफरेंट और बड़ी प्यारी लग रही थी, क्योंकि आप अगर स्टाइल अपना पहनने का भी चेंज करते रहें तो आपकी पर्सनैलिटी में भी वो फ़र्क देखने वाले को भी नज़र आता है। और आज जो लैला का चेंज था वो बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ जो शबिया का सूट था वो भी बहुत प्यारा था। और शबिया से मैं आगे पूछूंगी क्योंकि अभी वो ज़रा बिज़ी थी। और ये ट्विंस जो बच्चियाँ हैं ये भी जी शबिया की हैं और एक जैसे दोनों के ड्रेस थे, शक्ल भी एक जैसी थी। माशाल्लाह जी बड़ी क्यूट बच्चियाँ थी। और जब मेरी शादी हुई ना तो या उससे पहले भी अगर किसी के ट्विन्स हम बच्चे देखते तो बड़ा ही दिल करता था हाय जब हमारे बच्चे भी होंगे तो ट्विन्स हों, एक जैसी शक्लें हों। और कभी जो पहले हमने फ़िल्में देखी होती थी एक बच्चे को कुछ हो तो दूसरे को हो जाता था, तो वो काफ़ी देर तक चीज़ें ये दिमाग में खैर रहती थी। तो ये जो ट्विन्स माशाल्लाह बेटियां बड़ी प्यारी थी। अल्लाह इनके नेक नसीब करे, नेक करे, फरमाबरदार हो, दीन और दुनिया में जी सारे बच्चे कामयाब हो। बेटियां बहुत बड़ी रौनक है माँ बाप के घर की। बस ये जी कहती कुछ नहीं है, बस वही बात हमेशा मैं कहती हूँ कि इनके नसीबों की हमेशा दुआ करनी चाहिए। दोनों ने जी एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और शक्लें देखें जी कितनी मिल रही हैं। अब इसमें से बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है ये मुझे नहीं पता। तो मुझे पहले मैंने देखी हुई थी पर आज मैंने सही फोकस करके देखी और मुझे पता चला। तो मैंने शबिया से पूछा कि दोनों ट्विन्स हैं, उसने कहा जी हाँ दोनों ट्विन्स हैं। तो माशाल्लाह जी बच्चे थे, यहाँ पे रौनक थी, बच्चों की गहमा गहमी थी, यहाँ पे गिफ्ट्स लगे हुए थे। और यहाँ ज़ारा जो बच्चों के लिए थोड़े ये गुडी बैग्स तैयार किए हुए थे वो पड़े हुए थे जिसमें बच्चों की खाने पीने वाली चीज़ें थी। और जो गिफ्ट्स का टेबल था वो अलग से था और यहाँ पे जो जो आता जाएगा उनके गिफ्ट्स यहाँ पे रखते जाएंगे। तो माशाल्लाह जी बच्चों का यही होता है कि बस माँ बाप ने अपनी खुशी पूरी करनी होती है, वहाँ बच्चे भी खुश हो जाते हैं। लेकिन बच्चों को शायद मैं कहती हूँ कि इतना उस चीज़ की एक्साइटमेंट नहीं होती जितनी पेरेंट्स को होती है। और यहाँ जी रिदा वो बैठी हुई थी, रिदा को जो सूट था वो क्रिम्सन का था। और आज मैं कह रही थी रिदा की रिंग्स कम है, हालांकि आपने देखा इसकी रिंग्स कलेक्शन बड़ी अच्छी है रिदा की, इसकी ब्रेसलेट्स की, यहाँ जो ये वॉच वेयर करती है, शूज़ हों, रिदा की भी जी A to Z चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। और बात वही है कि आपको सूट करें, आपको कैरी करनी आती हों। और इतना मतलब अगर आप ज्वेलरी भी आपने अगर ज़्यादा पहनी है, जो कि मेरे लिए तो खैर ज़्यादा ही होती है, मैं तो बहुत लाइट चीज़ें पहनती हूँ, पर मैंने देखा है कि जैसे लैला को बहुत सूट कर जाती हैं, रिदा को बहुत सूट करती हैं और उस पर वो लगता है जैसे आपने नॉर्मली एक चीज़ वेयर की हुई है। और यहाँ जी लैला जी अपना बस फ़ोटो शूट कर रही हैं और ये रिदा का सूट है जो कि बहुत ही खूबसूरत था। बाकी यहाँ जी बस अभी टेबल शेबल लग रहे थे जहाँ पे माशाल्लाह तकरीबन 35 से जी 40 लोगों का अरेंजमेंट ज़ारा ने किया हुआ था।
और ज़ारा की जो भाग दौड़ थी, मैं कहती ज़ारा तुम्हारा 4 से 5 किलो वज़न आज कम हो जाना है। और यहाँ जी मैंने दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को इकट्ठा किया। ये माशाल्लाह दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, बड़ी अच्छी हैं। बेस्ट फ्रेंड सारे होते हैं, बस मैंने वही कहना, हर किसी का आपकी दोस्ती का जो लेवल होता है वो अपना ही आपका होता है। कोई बेस्ट होता है, कोई बेस्ट से बेस्ट होता है, और कोई दोस्त बहुत अच्छा होता है। तो बस जी दोस्त अच्छे ही ज़िंदगी में होने चाहिए। बेस्ट आपने अपने आप को ख़ुद बनाना होता है। एक दोस्ती को लॉन्ग टाइम अगर आपने रखा है, दोस्ती में प्यार भी है जी, और लड़ाई झगड़ा भी है, नाराज़गी भी होती है, गिले शिकवे भी होते हैं, और ये दोस्ती के बड़े खूबसूरत पार्ट हैं जो कि दोस्ती में होने चाहिए, ये मैं समझती हूँ। यहाँ जी बस अब नानकों का वेट हो रहा था, जो बच्चे के नानके थे जी वो लेट हो गए थे, और ज़ारा कह रही थी जिस तरह ही बस नानके आए, आप सब ने कहना है नानके आए ने नानके आए ने। ये जी आई हैं ज़ारा के हस्बैंड की कज़न, ये भी लाला हैं, साथ बच्चों की पुप्पो आई हैं, और इनसे जी मिलना मिलाना हो रहा है। ज़ारा की कज़न थी, ये आई हैं, और सबसे जी माशाल्लाह जान पहचान बड़ी अच्छी है, सलाम दुआ बड़ी अच्छी है। जैसे जैसे सब आ रहे थे मिलके सबसे बड़ी खुशी हो रही थी। और कपड़े आप चेक करें जी, हर स्टाइल के कपड़े, हर तरह के जूते, और ये मेरे ख़्याल में सफ़ायर का सूट है जी, ये इन्होंने शायद महल ले के स्टिच करवाया, यहाँ रेडी टू वेयर था। और ये जी बस ये देखें, ये जी कॉलेज फ्रेंड है आपस में, रिदा और ये मेहरीन है, ये ज़ारा के बच्चों की पुप्पो हैं जो आपको ये येलो से सूट में नज़र आ रही हैं। और वो मैंने आपको बताया था शबिया, उनका सूट भी बड़ा प्यारा था। यहाँ जी बस बैठ के गपशप हो रही थी। बच्चों के जो नानके थे जी वो लेट हो गए, क्योंकि उनके घर में कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो बस सारी बात है, मजदूर जड़े घर वड़ जान, तुहानू पता है उन्होंने पर टिक्के दे के बाहर कढ़ना पैंदा है। तो यहाँ जी बस हम बैठे वेटिंग में थे कि जैसे ही वो आएँ तो फिर जो केक वगैरह है वो मंगवाया जाए। और यहाँ जी बस केक, ज़ारा को मैं कह रही थी बच्चे बड़े बेताब हो रहे हैं, केक जो है वो मंगवा दो ताकि बच्चे एक जगह पर ही खड़े हो जाएं। और फिर ये भी था कि केक का ख्याल भी करना पड़ना है, क्योंकि बच्चों ने ऊपर से चीज़ें उठा उठू के खा पी लेनी। और ये जी हैप्पी बर्थडे, तुसी भी कहना सना जी तुहाडी हिम्मत है, तुसी इन्नी कमेंट्री कर लेंदे हो। तो क्या करें जी, काम है, बोले बगैर गुजारा नहीं है। बोलेंगे तो आपको काम की भी समझ आएगी, आपको बात की भी समझ आएगी। और यहाँ पे जी जो केक थे वो लग गए थे, और बच्चे बस मैं कहती हूँ ऐसे भागते हुए आए ना केक देख के। तो अभी दूसरा केक आएगा, वो उसकी बेटी का था। और ये जिसके बेटे जो कबीर डार्लिंग मैंने लिखा हुआ था, ये मेरे जी कबीर डार्लिंग का है। और मैं अक्सर ज़ारा के बच्चों को कहती हूँ तो मैं आपकी नानो हूँ क्योंकि जैसे कि मैं बताती हूँ ज़ारा हम फ्रेंड में सबसे छोटी है, बट माशाल्लाह बहुत समझदार होने के साथ साथ जी बहुत एक्टिव भी है। तो यहाँ जी बस बच्चों के जो ननिहाल हैं नान के हैं, उनका वेट हो रहा था, और ज़ारा बता रही थी कि बस जी वो पहुँचने वाले हैं। और ये लें जी नान के आगे नारायण नान के क्या हाल है? ठीक है। छोटी बहन है, बहुत प्यारी है। ये सब तो मासूम बच्चा लगा है, ये वैसे भी बड़ी मासूम है। बड़ी मासूम सी है। वाह जी, ये पीछे की कैंडल्स बड़ी हैं। लें जी केक कटिंग के बाद खाना खुल गया खाना सबसे पहले जी बच्चों के लिए जो था, ज़ारा ने बच्चों के हिसाब की चीज़ें मंगवाई हुई थी, क्योंकि बच्चे क्या हैं वो स्पाइसी चीज़ें जैसे नहीं खाते। तो ज़ारा ने नगेट्स थे, विंग्स थे, और साथ जी पिज़्ज़ा बच्चों के लिए मंगवाया हुआ था, जो कि बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया। और जो बड़ों के लिए खाना था वो अलग से था,
वो हमारा भी बाद में आएगा। पहले हमने कहा पहले बच्चों को जी दें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जी बच्चों की बर्थडे थी तो उनके फ्रेंड्स आए हुए थे, तो पहले हमारे लिए वीआईपी बच्चे थे। तो जो मदर्स थी वो बच्चों को जो बच्चों के हिसाब से उनकी उनकी प्लेट्स बना के दे रही थी। सब ने अपनी अपनी सीट्स संभाल ली हुई थी। और यहाँ पे ये सैलड भी आ चुका था जो कि बड़ों के खाने के साथ था, और ये साथ रायता भी था। तो अच्छा है जी, पहले मदर्स बच्चों को खिला लें ताकि बाद में वो मदर्स आराम से भी खा सके। वैसे भी जब तक बच्चों को नहीं खिलाएंगे आप आराम से कैसे खा सकती हैं बच्चों ने आपको खाना खाने नहीं देना। और यहाँ जी ये आ गई थी मज़ेदार सी स्पैगेटी जो कि वेजिटेबल और चिकन के साथ थी, और इसके साथ जी ये राइस थे, साथ चिकन मंचूरियन था, और ये कहते हैं चिकन कढ़ाई थी, और साथ नान थे, साथ रोटी थी। हर चीज़ बहुत मज़ेदार थी। अगर आपके मैं कहती हूँ आसपास लोग अच्छे बैठे हों, आपकी गैदरिंग अच्छी हो, तो आपका खाने पे वो कहते हैं ना फोकस सिर्फ खाने पे ही होगा, टेस्ट पे शायद आप इतना ना जाएं अगर आपको कंपनी अच्छी मिल रही हो। तो सारे जी इर्द गिर्द लोग जो थे, सारे जितने भी लोग थे बड़े अच्छे अच्छे, सबके साथ साथ बातें शातें भी हो रही थी। और ये जी एस लैला बुखारी हमारी लेजेंड, इनकी प्लेट में जी 3 चम्मच पड़े हुए थे मैंने कहा लैला तुम्हें इतनी भूख लगी कि तुम तो एक चम्मच मुंह में डाल के दूसरा भर लेती हो। तो वो कह रही नहीं नहीं मुझे ना वो कांटा नहीं मिला था, तो मैंने ना एक चम्मच से डाला, तो 2 चम्मच मैंने खाने के लिए रख लिए। तो मैंने कहा आपको हम लेजेंड एम ही नहीं कहते। तो यहाँ जी बस खाना पीना हमने खा लिया, बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पे जी बस अब जो केक था, और एस लला बुखारी ये सारा जी केक खा गई रिव्यू देने के चक्कर में। वो कह रही थी मैं खा के तो इसका मैं रिव्यू दूंगी। मैं कहा नहीं, आपको ख्वाजा वालों ने कहा हमारा रिव्यू आप दें। कहती नहीं नहीं मैं खुद दूंगी ना कि कैसा केक बना हो। मैं कहा जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ जी हम गिफ्ट वाली साइड पे आ गए। यहाँ पे किसी के बैग में बेड शीट थी, और ये निशात का सूट था बड़ा प्यारा। और ये मेरे ख़्याल में रिदा रिदा कह रही हूँ ज़ारा की मदर की तरफ से था, बच्चों की नानों की तरफ से। तो वो नहीं आई क्योंकि वो बहुत कम अपने घर से निकलती हैं। और यहाँ जी रिदा जी अब जा रही थी वापस, क्योंकि चाबियां घर की इनके पास थी और उनके हस्बैंड आगे थे। और ये जी बड़ी प्यारी बच्ची, ये जो मैंने बताया ज़ारा की कज़न की बेटी हैं लैला, उनकी बेटी हैं बड़ी प्यारी। तो मैंने कहा ये एक दफ़ा मेरे वीडियो में आई तो क्या मैं वीडियो में ले लूँ? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल ले लें। और ये जी ये वीनो कवीनो हम इसको वीनो कवीनो कहते हैं। ये मेरी सिस्टर के पास भी होती है जब वो आती हैं हाथ पाँव पे लगाने के लिए। और जो है ज़ारा उसकी जो सिस्टर, उसकी गलती से जिस बैग में आ गई, तो बस जिसका मजाक बन रहा था। और ये जी सूट देखें, जूता देखें, ज़बरदस्त, कोई मैं ओवर चीज़ मुझे इसमें नहीं लग रही थी। बड़ा वो ज़बरदस्त कंट्रास्ट बैठा हुआ था सूट का जूते के साथ। और मैं जी भैया से पूछ रही थी ये सूट कहाँ का, उन्होंने कहा जी ये सफ़ायर का है और ये रेडी टू वेयर है। और इसके ऊपर देखिए बड़ा सितारा अंदर फ्रंट पे लगा हुआ था जो कि बहुत ही खूबसूरत था, और डिसेंट सा साथ जूता था वो भी इसके साथ बड़ा ही अच्छा जा रहा था। और मैं कह रही थी भैया इसका यही है कि रेडी टू वेयर का एक तो आप स्लिम एंड स्मार्ट हो, और दूसरा आपको साइज़ का कोई इशू ना हो। सम टाइम होता है आपको साइज़ नहीं मिलता, सूट आपको पसंद आ जाता है। और यहाँ जो सियासी माहौल बनने जा रहा था, सियासी गिफ्ट दिया जाने लगा था। सियासी गिफ्ट जी अनवेलप था जो कि एस लला बुखारी उसको देंगी जी ज़ारा को। और वीडियो नहीं बन रही थी, और जब तक वीडियो नहीं बननी शुरू हुई लैला ने उसको अनवेलप नहीं दिया। और यहाँ जी असलला बुखारी ने ये गिफ्ट उठा के उसको दिया कि ये मेरी तरफ से आपके। बड़ शबीहा आगी कहती नहीं ये वाला बैग तो मेरा है, लैला कहती नहीं जी ये बैग मेरा है। तो यहाँ जी बड़ी हंसी मजाक हुआ कि लैला ने गलत गिफ्ट पकड़ा दिया कि ये मेरा है, उसको ये लैला का था। तो लैला कहती कि नहीं एक्चुअली मैंने बैग लेना था, मैंने शॉप पर वो बैग पसंद किया बट मैंने बैग नहीं लिया, मैं ऐसे ही गिफ्ट पैक करवा के आ गई। तो कहती मैं भूल ही गई, मैं तो बैग लिया ही नहीं था, मतलब जो फोल्डर था। तो यहाँ जी खैर इस चीज़ का बड़ा ही वो मज़ा हमें आया। हमने कहा जी आप तो लेजेंड है, आपका मुकाबला ही कोई नहीं है कि गिफ्ट दूसरे का उठा के। और लैला कह रही है ये मेरी तरफ से, वो तो खैर एक गलत फहमी की बुना पे हो गया। खैर हम दोस्त थे, हम तो उसकी जी टांग खींचनी थी फिर। और ये जी शबिया की तरफ से गिफ्ट्स थे, ज़ारा का था, ज़ारा के हस्बैंड का था, बच्चों की चीज़ें थी, उसने पूरी फैमिली को जिस खुशी के मौके पे गिफ्ट दिया। और ये जी बस दोस्तों का प्यार ही होता है, और गिफ्ट तो वो कहते हैं ना एक प्यार मोहब्बत को बढ़ाने का ज़रिया होता है। और यहाँ पे जी एक और टोकरी थी आईफोन पैड वाली जो कि लैला उठा के फिर रही थी कि प्लीज़ इसको कैप्चर करें कि ये मैंने दी है। मैंने कहा बहन तू सारे गिफ्ट चाहते आख है मैं ही देते ने कोई क्या पे कुछ नहीं कहेगा। ये तो बस ये हमें शुगल मेला लग रहा था। बस यहाँ जी देखे बच्चों ने क्या हशर किया है,
खा के चीज़ों के रैपर टिशू, फिर छोटे बच्चे हों उनको इंसान कितना जी रोक सकता है, मना कर सकता है, अगर कहीं बाहर हों तो उन चढ़ना चढ़ना बंदा तो इतने मार नहीं सकता। तो ये बैलून जी बड़े अच्छे थे जो कि बच्चों ने उतार लिए और उसके साथ खेलते रहे। और एंड पे जी लैला ने, जो हम फ्रेंड्स रह गई थी, उनके लिए कॉफ़ी मंगवाई जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। एक तो थी ना मशीन वाली, ये थी हैंडमेड हैंडमेड कॉफ़ी थी। और लैला ने इसकी बड़ी तारीफ़ की कि बड़ी इनकी अच्छी होती है, बड़ी मज़ेदार होती है। तो वाकई जी लैला ने तारीफ़ इसकी बिल्कुल ठीक की थी। ये मेरी और जी लैला की कॉफ़ी, और लैला का शुक्रिया जितनी अच्छी कॉफ़ी पिलाने का। तो यहाँ हम कह रहे थे गिफ्ट खोल लें, तो फिर मैंने कहा नहीं बहुत ज़्यादा गिफ्ट हैं, तो घर जाके चलो बच्चे ही खोल लेंगे तो अच्छी बात है। हूँ असी की व्लॉग वास्ते ये सारे गिफ्ट भी खुलवा लिए। खैर हमने ऊपर से आपको दिखा दी चीज़ें। तो यहाँ जी बस अब चाय शाय हमने पी ली, और जो गिफ्ट वगैरह थे ज़रा वो उठवा रही थी और कह रही थी कि गाड़ी में रखवा दें। यहाँ बस एक दूसरे से जी इजाज़त लेने का टाइम था और बहुत मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया। ढेरों दुआएं जी ज़ारा के बच्चों के लिए, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, नेक करे। और हर औलाद जी माँ बाप के हक़ में अच्छी हो। माँ बाप तो औलाद के हक़ में अच्छे होते ही हैं, बाकी औलाद है कि वो माँ बाप के हक़ में अच्छी रहे, कि माँ बाप इतनी खुशी से बच्चों का हर इवेंट मनाते हैं, हर खुशी को याद रखते हैं। और इतनी माँ बाप की सारी ज़िंदगी की भाग दौड़ होती है, पर शायद बच्चों को तो ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी, पर ये कि माँ बाप ने तो अपनी खुशी पूरी करनी होती है। तो अल्लाह ताला जी हर माँ बाप की खुशियाँ सलामत रखे, हर माँ बाप को औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करे। बेटियों के नेक नसीब हों, जो बेटे हैं वो माँ बाप के हक़ में फरमाबरदार हो, क्योंकि एंड पे जो माँ बाप है वो बेटों के हाथों में ही है जी उनकी ज़िंदगी। क्योंकि घर के माँ बाप तो बूढ़े हो जाते हैं, फिर जो घर में बेटियां तो पराए घरों का, वो कहती हैं ना पराए घरों की चीज़ें जो उसमें चली जाती हैं अपने अगले घर में। जो बेटे हैं उनके पास जी माँ बाप रह जाते हैं। तो माँ बाप की जी ज़रूर कदर करें, क्योंकि ये वक़्त और ये जो अनमोल हस्तियाँ और अल्लाह ताला की ये एक ख़ास नेमत हमारी ज़िंदगी में है। तो अल्लाह ताला की जिन ख़ास नेमत और रहमतों की कदर करें। तो यहाँ जी बस अब जाने का टाइम था, सब अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ थे। आई होप जी जो आज का व्लॉग मैंने बच्चों के नाम किया है, ये बच्चों के नाम था, बच्चों की खुशी के नाम था, एक माँ की खुशी के नाम था जिसने जी अपनी खुशी पूरी की, बच्चों का पूरा इवेंट अरेंज करके। तो अल्लाह ताला जी सब बच्चों को माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। ओके जी, एंड अल्लाह हाफ़िज़।